4 लो तो 4 के बाद आएगा 5, अगर एक होगा 3 तो दूसरा होगा 4, एक होगा 9 तो दूसरा होगा 10, इस तरह से क्रमांगत है ना। तो एक अगर हम मान लेंगे तो अगला हमको मालूम है उससे एक ज्यादा होगा, क्योंकि अगर एक 3 होगा तो आपको मालूम है इसके बाद क्या आएगा 3 + 1 यानी 4। तो अगर हम मान लेंगे एक x होगा तो अगला क्या होगा x + 1, है ना। तो हम मान लेते हैं, क्योंकि जो हमको ज्ञात करना होता है वो हम क्या करते हैं मान लेते हैं। तो माना एक धनात्मक पूर्णांक x है, इसलिए दूसरा कौन सा होगा x + 1 होगा, है ना, क्योंकि क्रमांगत बोला है। प्रश्नानुसार क्या बोला है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी एक x, एक धनात्मक पूर्णांक, अगला क्या होगा x + 1, ये इनका गुणनफल हो गया, इक्वल टू 306, ये बोला है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा, x² + x इक्वल टू 306। ठीक है, इसका पक्षांतर करेंगे, इसको इक्वल टू के दूसरे साइड या इक्वेशन समीकरण के दूसरी साइड लाते हैं तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाता है, तो x² हो गया + x - 306 इक्वल टू 0, है ना। ये हो गया समीकरण हमारा, इसको आप नाम दे दो, एक भी दे सकते हो, है ना। ये कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि लिख दीजिए आप, वैसे तो आपका आंसर आ गया, यही अभीष्ट समीकरण होगा। बाकी हम लिख सकते क्योंकि समीकरण एक ax² + bx + c = 0 के प्रकार का है, अतः समीकरण एक अभीष्ट द्विघातीय समीकरण है, द्विघात समीकरण है, मतलब जो क्वेश्चन में स्थिति दी गई है उसके अनुसार यही समीकरण बनेगा। तो ये आपका आंसर है, ये समीकरण जो है ये आपका